Students, I hope you all are doing well. Myself Chanchal, your SST teacher. Today we start the next chapter of your SST book. The name of the chapter is Weather and Climate. So let's start. We know that Earth is surrounded by a thick blanket of air and known as atmosphere. Atmosphere स्टूडेंट होता है एक तरह से वायुमंडल कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक हवा का एक मोटा सा कंबल। जैसे हम अपने ऊपर कंबल ओढ़ लेते हैं, ऐसे ही पृथ्वी ने भी अपने चारों ओर एक हवा रूपी कंबल ओढ़ा हुआ है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट प्रिवेंट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट यूवी रेज ऑफ द सन्स। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, ये हानिकारक किरणें होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं। तो ये हमें जो ये एटमॉस्फेयर है, जो ये हमें ब्लैंकेट है, ये किससे बचाता है? जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है, जो हानिकारक किरणें हैं। द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड अप during the day and the night. The atmosphere get heated up during the day and cold at night। कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, दिन में तो क्या हो जाता है, गर्म होता है, और रात को क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दिस लीड्स टू वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड। इससे क्या होती है, हमारी धरती वार्म भी होती है और कूल भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। दिस कोजेस टू इंटरेस्टिंग फीचर। इससे क्या होता है, इसमें दो इंटरेस्टिंग फीचर्स हमारे सामने आते हैं। एक है चेंज इन वेदर एंड चेंज इन क्लाइमेट, कि हमारे वेदर में चेंज होता है और क्लाइमेट में चेंज होता है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड द प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। कि वेदर क्या होता है, एक तरह से कि एक हमारी मौसम की वो दशा, हवा की वो दशा जिससे एक पर्टिकुलर डे की एक दिन में एक जगह की एक का मौसम क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। कि एक टाइम में एक जगह पर एक दिन में कैसा वहाँ का मौसम है, उसे वेदर कहा जाता है। इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन आवर टू आवर। ये दिन एक दिन से दूसरे दिन में चेंज हो जाता है, कि मतलब ये दिन ब दिन बदलता रहता है। कि कल अगर मान लो आजकल जैसे मौसम चल रहा है, कि जैसे आवर टू आवर मतलब घंटे से घंटा, कि घंटे घंटे में भी बदल सकता है और ये हर दिन भी बदल सकता है वेदर। कि जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है, आप देखोगे कि रेनी सीजन चल रहा है, थोड़ी देर पहले रेन होती है, थोड़ी देर के बाद धूप निकल आती है। मतलब क्या हुआ, वेदर चेंज हो गया। कि पहले थोड़ी सी एक दिन ठंड पड़ती है, थोड़ी सी बारिश होती है, एक दिन ठंड पड़ने लग जाती है, तो अगले दिन क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो ये क्या है, चेंजिंग इन वेदर डे टू डे और आवर टू आवर। कि दिन एक एक दिन के अंतर पर हर दिन इसका चेंज हो सकता है या हर घंटे ये चेंज हो जाता है। When same type of weather continue for a long time we call it a season। अगर कोई जो वेदर है, जो वेदर कंडीशन है, वो क्या है, वो थोड़े लंबे समय तक जब चलती है तो उसे क्या कहा जाता है, सीज़न कहा जाता है। द वेदर अफेक्ट द क्लॉथ वी वियर एंड फूड वी ईट। वेदर मौसम किसको प्रभावित करता है, जो हम जो कपड़े डालते हैं उसको प्रभावित करता है, और जो खाना हम खाते हैं उसे प्रभावित करता है। कैसे? कि अगर सर्दी का मौसम है तो हम क्या डालते हैं, स्वेटर डालते हैं, शॉल लेते हैं और गर्म चीज़ें खाते हैं, और गर्मी है तो हम कॉटन क्लॉथ्स डालते हैं और ठंडी चीज़ें पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस और एन एरिया। कि क्लाइमेट क्या होता है, एक जगह की क्या होती है, एक वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस और एन एरिया। एक जगह या एक क्षेत्र की एवरेज वेदर कंडीशंस को क्लाइमेट कहा जाता है। इट जनरली डज नॉट चेंज फॉर 30 to 40 ईयर्स। ये 30 से 40 वर्ष तक चेंज नहीं होता। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस टेल्स अस अबाउट सीजन। जो क्लाइमेट होता है वो हमें क्या बताता है, सीजन्स के बारे में बताता है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट द प्लांट्स एंड द एनिमल एज वेल एज द पीपल, देयर फूड एंड देयर क्लोथ। क्लाइमेट से क्या होता है, पौधे
और जानवर तो प्रभावित होते ही हैं, साथ साथ लोग और उनका खान पान, उनका जो पहनावा है मतलब क्लोथ्स उनका जो पहनते हैं वो भी प्रभावित होता है। अब हम इसके बारे में डिफरेंस करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर क्या है? इट इज़ द डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस। कि ये क्या है? डेली कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि ये वायुमंडल की डेली क्या है? कंडीशन है। जो हमारी जो वायुमंडल की दशा है वो एक पर्टिकुलर प्लेस की डेली बदलने वाली दशा है, उसे क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है। और ये क्या है? इट इज़ एन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो ये है वेदर कंडीशंस वो क्या है? बहुत लंबे समय तक चलती है, उसे क्लाइमेट कहा जाता है। इट मे चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग ए डे। ये क्या है? दिन में कई बारी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट इट चेंज आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्लाइमेट क्या है? बहुत लंबे समय के बाद चेंज होता है। इट अफेक्ट द डेली लाइफ ऑफ पीपल। ये क्या है? लोगों की डेली लाइफ को वेदर प्रभावित करता है। इट अफेक्ट फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन। क्लाइमेट क्या प्रभावित करता है? फूड हैबिट्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, हाउसिंग और उनके रहन सहन और उनके ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय को प्रभावित करता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट इसके वेदर की जानकारी स्टडी करते हैं, जो उनके बारे में बताते हैं, उसे मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमो द साइंटिस्ट हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। कि आपको अब डिफरेंस समझ आया कि डिफरेंस क्या है? कि क्लाइमेट एक डेली चेंज होने वाली एक मौसम की दशा है, कि कभी भी चेंज हो सकती है, हर दिन भी चेंज हो सकती है, हर घंटे चेंज हो। और क्लाइमेट क्या है? बहुत लंबे समय तक चलता है, वो चेंज बहुत कम होता है। आगे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। कि जो तत्व क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, जिससे क्लाइमेट प्रभावित होता है, वो क्या होते हैं? द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। जो क्लाइमेट है वो क्या है? बहुत से फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है। दीज फैक्टर्स आर फॉलोइंग। ये फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कि जो रीजन होता है क्षेत्र, कि जो किसी क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो क्या है? डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। The every place on the earth does not get equal amount of sun radiation। कि जो पृथ्वी पर जो हर जगह है वो सूर्य की किरणें एक समान नहीं पड़ती हैं। कहीं पर थोड़ी पड़ती हैं, कहीं पर ज़्यादा पड़ती हैं, कहीं पर सीधी और कहीं पर तिरछी पड़ती हैं। तो जो सूर्य की गर्मी है वो हर जगह पर समान रूप से नहीं पड़ती। हैंस द टेम्परेचर इज़ नॉट सेम एट एवरी प्लेस। इसीलिए हर जगह पर टेम्परेचर क्या होता है? सेम नहीं होता। दिस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये क्या है? किसी जो टेम्परेचर है वो किसको प्रभावित करता है? उस जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। कि इक्वेटर से कितनी दूरी है? हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। इक्वेटर क्या होती है? समानांतर भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? जो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच में से गुजर रही है। तो जो किसी प्लेस का क्लाइमेट इफेक्ट होता है उसके डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। द places near the equator are much hotter because they receive more sunlight than anywhere else on the earth। जो प्लेस इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बिकॉज दे रिसीव मोर सनलाइट, क्योंकि उनको क्या होती है? बहुत ज़्यादा सूर्य की लाइट प्राप्त होती है। देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। जो दूसरी जगहों पर रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा, उन स्थानों से ज़्यादा
इक्वेटर के जो नज़दीक वाले प्लेस हैं, जो इक्वेटर से के साथ लगते हुए प्लेसेस हैं, वहाँ पर क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। द सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया, कि जो सूर्य से निकलती हैं किरणें वो सीधी किस पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं, एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया, और वहीं पर फैल जाती हैं। हैंस द इक्वेटर रीजन्स एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट, इसीलिए जो इक्वेटोरियल रीजन्स, जो इक्वेटर के नज़दीक, जो भूमध्य रेखा के समीप जो क्षेत्र हैं, उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। थर्ड इज हाइट अबव द सी लेवल, कि किसी जगह की सी लेवल से, समुंदर से कितनी हाइट है, वो भी डिपेंड करती है, वो भी प्रभावित करती है उस जगह के क्लाइमेट को। जैसे कि सपोज देयर आर 2 सिटीज़, सपोज करो कि 2 सिटीज़ हैं, वन इज सिचुएटेड इन द प्लेन्स, एक प्लेन्स में है, और वेयर एज अदर लाइज ऑन द हाई माउंटेन्स, और दूसरी क्या है, माउंटेन पर है, मतलब ऊंची जगह पर है, और एक मैदानी इलाके में है। बोथ द सिटीज़ आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और भूमध्य रेखा से दोनों की दूरी क्या है, सेम है। इफ वी शुड एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर इन बोथ ऑफ द सिटीज़, तो ये हमने कहा ना कि इक्वेटर से दूरी जो होती है वो प्रभावित करती है, कि अगर इन दोनों सिटीज़ की क्या है, सेम हो, दूरी इक्वेटर से सेम है, तो हमें क्या होना चाहिए, वहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट सो, परंतु वो ऐसा नहीं है। क्यों? एक्चुअल द सिटी इज़ इन द माउंटेन, कि जो सिटी माउंटेन पर है, इज़ कूलर देन, वो क्या होगी, ठंडे इलाके में है, ऊपर है सी लेवल से, तो वो क्या है, कूलर, तो वो क्या होगी, ठंडे होगी वहाँ पर। एंड देन द अदर वन इज़ द प्लेन्स, और जो दूसरे जो मैदानी इलाके में जो सिटी है, उससे ज़्यादा जो सिटी माउंटेन पर है, वो क्या होगी, ठंडी होगी, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा होगा। फोर्थ इज़ rainfall, the amount of rainfall and its annual distribution has a great effect on the climatic conditions. The amount of rainfall, कि किसी प्रदेश में जो रेनफॉल है वो कितनी ज़्यादा होती है, किस हिसाब से होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पर। द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाईली अनइवन विच cause great variation in the climate condition. The distribution is highly uneven, कि जो हवा का जो बारिश है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अनइवन, मतलब होता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इसका जो बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होता है बांटना, कि जो हवा है, रेनफॉल है, उसका क्या है, बंटवारा क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, मतलब बिल्कुल उसका कोई बराबर हिसाब नहीं है। कहीं किसी जगह पर क्या होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और कहीं पर बारिश बहुत कम होती है। तो विच कोजेज ग्रेट वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशंस, तो इसीलिए इससे वो क्या होता है, उस जगह का क्या होती है, क्लाइमेट कंडीशन प्रभावित होती है, कि जहाँ पर रेनफॉल होगा वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, और जहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ड्राई होगा। तो ये क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर बारिश किस अमाउंट में होती है, किस तरह से होती है। तो सो स्टूडेंट्स, वी continue this lesson in the next lecture. So your homework is to find the keywords from this chapter and write in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.